हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको कुछ 10 कारण ऐसे बताऊंगा कि क्यों आपको एक छोटी कार यानी कि अल्टो 800 लेनी चाहिए। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मैंने भी अल्टो 800 कार खरीद रखी है। तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और मेरा एक्सपीरियंस भी ओवरऑल आपको मिल जाएगा कि आपको अल्टो 800 कार क्यों खरीदनी चाहिए। तो आइए सबसे पहला हम जो पॉइंट है उसको बताते हैं कि अल्टो जो कार है वो सिटी राइड के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप लोकल में चलते हैं, बहुत ज़्यादा लोकल में चलते हैं, जैसे कि मेरे पास पुराना एक 4 मीटर का कार है, सेडान कार है, लेकिन उसके बावजूद अल्टो रखने का एक ही मकसद था कि जब मैं सिटी में घूमूं तो काफ़ी आसानी से घूमूं, मुझे किसी टाइप की कोई टेंशन कोई दिक्कत ना हो। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है जब आप एक अल्टो कार लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज देती है। जैसे कि अगर मैं अपने 4 मीटर सेडान की तरफ चलूँ तो वो मुझे एसी में, अगर मैं लोकल में फुल डे घूम रहा हूँ तो मुझे 9, 10, 11 इससे ज़्यादा का माइलेज नहीं दे पाती है। बट अल्टो में एक ख़ास फैसिलिटी मुझे देखने को मिली है हमेशा से कि अल्टो में अगर आप लोकल में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको कम से कम तो 16, 17, 18 के आसपास माइलेज दे ही देती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है अगर आप अल्टो कार लेते हैं तो लोकल में चलने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल हो जाता है एक तरह से बोलिए। आप अगर ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप इजी मैनूवर, हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि अगर आप ज़्यादा इजी मैनूवर करना चाहते हैं, ज़्यादा घूमना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं तो अल्टो कार से बेहतर कार आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। अगर आप लोकल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो एज अ बिगिनर, अगर आप बिजनेस स्टार्टअप में भी हैं तो भी आपके लिए इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली कार ये हो जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस की बात करें तो अगर आप कोई भी बड़ी कार लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। एज अ एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, स्पेयर पार्ट्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो एज अ एग्जांपल अगर बताऊं तो इस कार का अगर चारों भी टायर में चेंज कर दूँ तो मुझे लगभग 10,000 या 11,000 रुपये सिर्फ खर्च होने हैं। अगर मैं अपने सेडान का चारों टायर चेंज करूं तो मुझे लगभग 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 20,000 से या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही खर्च करना पड़ जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है अगर आप एक अल्टो रखते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी स्पेयर पार्ट्स भी परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको किसी भी बड़ी कार से या फिर किसी डिफरेंट ब्रांड की कार, मतलब मारुति के साथ ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि इसका जो है सामान बहुत आसानी से मिल जाता है और काफ़ी अच्छे रेट पे भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट भी नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आसानी से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस काफ़ी आसान कर सकते हैं। और एक तरह से हम बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल कार है ये अपनी सेगमेंट की। अल्टो 800 से ज़्यादा इस सेगमेंट में किसी कार ने ना सेल किया है और ना ही हो सकता है कर पाएगी जितना ये सेल होती है। सबसे इसका खास बात मुझे जो लगता है, ये कार ख़राब ही नहीं होती है। मतलब इस कार के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि अगर आप ढंग से टाइम टू टाइम अगर सर्विस करा रहे हैं, कभी भी ये कार ब्रेकडाउन नहीं होगी। आप 6 महीने बाद भी जाके अगर सेल्फ मारिएगा, अगर बैटरी आपकी सही है, 6 महीने तक हमने कार चालू नहीं की है फिर भी ये चालू हो जाती है। तो ये सब इसके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आपको अल्टो के साथ मिलता है। और किसी अगर ब्रांड के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। तो मोस्ट सक्सेसफुल कार है अपने सेगमेंट की। तो आप एक सेगमेंट किंग लेना चाहते हैं तो भी आप इसके तरफ जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। गर्मी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, खासकर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि एसी का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसका कार का कैबिन छोटा है और तो आपको एसी की कूलिंग कितना भी मतलब टाइट गर्मी हो, आपको एसी कूल कर ही देता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बात है मेरे लिए। और जो भी इसके यूज़र हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा बात हो जाता है कि अगर आप गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, खासकर अगर आप लोकल ट्रैफिक में भी खड़े हैं तो भी इसका एसी कूल करता रहता है। तो हम अपने 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा ये है, ये सबसे कम बजट में आ जाती है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं LXi, तो LXi जो एसी के साथ आता है, नॉन एसी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर तो काफ़ी कम दाम में आपको 4,10,20,000 30,000 में आ जाती है। CNG लेते हैं तो और ज़्यादा माइलेज आपका 30-32 के आसपास चला जाता है, लेकिन CNG मैंने नहीं लिया है और मैं मतलब CNG का उतना प्रेमी नहीं हूँ। जो टैक्सी वैक्सी चलाते हैं उनके लिए सही है, पर्सनल यूज़ के लिए डिक्की जो है वो उसका जो आपका अंडर स्टोरेज है वो फुलफिल हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज टाइप लगता है 10 किलोमीटर माइलेज के लिए। तो आप अगर पर्सनल लेवल पे लेते हैं तो आपको टॉप मॉडल भी अच्छे खासे रेट में मिल जाती है, लगभग 4.5 लाख से 4,70,80,000 रुपये। और अगर आप
LXI लेते हैं तो 443 या 4.5 तक मिल जाती है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा बजट में भी आपकी आ जाती है और लो मेंटेनेंस भी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक्चुअली मेरे पास पहले से कार है एक टाटा इंडिगो, उसके बावजूद इस कार को लेने का यही पर्पस था मेरा कि इसको मैं काफ़ी आसानी से चला सकूँ। एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर हूँ और बाइक के ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, तो एक मैं बाइक लेने वाला था जो कि 2 लाख या 2.5 लाख की लेवल का रेंज का बाइक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बरसात का मौसम आया और गर्मी जो है वो टाटा की कार जो है मेरी पुरानी वाली उतना ज़्यादा AC उसका चिल नहीं कर पाता था क्योंकि वो 9 साल पुरानी हो चुकी है। तो एक मूव ऑन भी करना था, तो मैंने इस पे मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि लोकल में भी AC इसका काफ़ी ज़्यादा चिल करता है। तो अगर आप एक 2 लाख 2.5 लाख की बाइक लेते हैं, उसके जगह एक कार लेते हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि वो बाइक भी आपको 25 से 30 का माइलेज ही देगी। 5 किलोमीटर आपको माइलेज में लॉस होगा, बाकी मेंटेनेंस का कॉस्ट दोनों जो है वो बराबर आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल व्यू से देखें तो आप एक 2 2.5 लाख 3 लाख की बाइक की जगह कार से चल सकते हैं। इवन आप अगर एक रॉयल इनफील्ड बुलेट चलाते हैं तो उसके जगह आप अल्टो कार से ट्रैवल कर सकते हैं। इतना मैं आपको एक ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा आपका जो है पेट्रोल का कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है शौक। बड़ी चीज़ है, बाइक का शौक है तो बाइक का शौक ज़रूर पूरा कीजिएगा। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कार ले लेते हैं, प्रैक्टिकल है। अगर बाइक का शौक है, घर में पैसा है, अलग कार है ऑलरेडी आपके पास डिफरेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक का शौक पूरा कीजिए। तो हम 9th पॉइंट की बात करें तो 9th पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप कोई भी एक बाइक भी लेते हैं, क्योंकि मैं बड़े सीक्वेंस से मैंने इसको सजाया ताकि आपको समझ में आता जाए ये, और नेक्स्ट पॉइंट पिछले पॉइंट से कनेक्ट होता जाए। तो अगर आप कोई 2.5 लाख 3 लाख की बाइक भी लेते हैं तो उसका रीसेल वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इवन अगर आप कोई भी रेनो की भी कार ले लें अगर इस सेगमेंट की, तो उसका रीसेल वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ये ऐसी कार है कि अगर आप 10 साल बाद भी बेचिएगा ना तो आपको इसको 50% से ऊपर का इसका दाम मिल जाता है। 60% के आसपास इसका दाम रीसेल वैल्यू में मिल जाता है, जो कि बहुत मतलब अभी के डेट में मैं बताऊँ तो 2010 की कार अल्टो LXI जिसमें ढंग का कोई फीचर नहीं है, ABS EBD ब्रेक असिस्ट एयर बैग कुछ भी नहीं है, वो भी अभी 1.5 लाख में बिक रही है, 1,60,000 में बिक रही है रीसेल में। उसके बाद उसका इंश्योरेंस कराओ या फिर ट्रांसफ़र का खर्चा अलग, फिर हल्का मेंटेनेंस का खर्चा अलग। तो सोच लीजिए इसका रीसेल वैल्यू कितना टाइट है, कितना स्ट्रिक्ट है और कितना सही मिल जाता है आपको। तो अगर आप लंबे समय तक इसको रख के बेचते हैं तो आप कहीं से भी मनी लॉस में नहीं जाते हैं, बेसिकली ये बोल सकते हैं हम। और हमारा लास्ट पॉइंट यही रहेगा कि मुझे ये लगता है, ये पॉइंट मैं आपको कार के अंदर बैठ के बताऊंगा। ओके, चलिए 10th पॉइंट की अगर हम बात करें तो 10th पॉइंट इन सबको हम एक बार मैच करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो ये आप सभी पॉइंट्स को अगर ऐड कर रहे होंगे तो मोस्ट टेंशन फ्री कार है अगर आप इसको रखते हैं और अपने बिजनेस यूज़ में लेते हैं, अपने प्रोफेशनल ऑफिस यूज़ में लेते हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करते रहते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री कार है ये। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं अपने पुराने कार के एक्सपीरियंस से तो वो सेडान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर चलती है। अभी जो BS6 वाली टाटा टाटा बोल रहा हूँ, मैं पुरानी गाड़ी का बार बार नाम मुँह पे आ जाता है। मारुति अल्टो 800 जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम नॉइस भी अंदर देती है, मैंने नोटिस किया है। अगर आप कहीं 4 मीटर सेडान से भी बात करें तो उसके आसपास का उससे कम नॉइस थोड़ी देती है। काफ़ी कम इसका बॉडी रोल भी मुझे नज़र आता है। और बाकी एक सबसे खास बात, मैं कई जगह जाता हूँ ना तो मुझे काफ़ी देर अपने कार में इंतज़ार करना होता है, जो कि बाकी कारों में वो संभव नहीं होता है। इस कार में वो सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी है कि इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो काफ़ी कम है। तो अगर आप कहीं भी 15-20 मिनट इंतज़ार भी कर रहे हैं, तपती गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस का, बस आप अपने कार में AC ऑन करके आराम से बैठे रहिए। ये जो मुझे मिलता है ना, ये जो आनंद मिलता है अल्टो 800 का, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई भी बड़ी कार में इस टाइप का जो फील है वो नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने इसमें जो लिया तो उस समय बहुत लोग बोल रहे थे कि VXI ले लो या LXI ले लो, क्या ज़रूरत है इतना फीचर का, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। पीछे के विंडोज़ जो है वो अभी भी जो मिरर जो है वो आपको मैनुअली डाउन करने पड़ते हैं। फिर मैंने VXI प्लस लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। VXI प्लस लिया है और इसमें किसी टाइप से भी कोई भी मॉडिफिकेशन मुझे नहीं करवाना है। आप कहीं से भी कोई भी मॉडिफिकेशन अगर करवाते हैं अपनी कार में तो आपकी कार का लाइफ ऑटोमेटिक कम होता है। जैसे कि बहुत लोगों ने बोला कि आपको सिर्फ ये इसका दाम जो है वो लगभग 18-19 हज़ार रुपये आपका सिर्फ इस LED स्क्रीन का बढ़ जा रहा है, जो कि VXI के मुकाबले इसका काफ़ी दाम आपका बढ़ जा रहा है।
तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद मुझे टच तो नहीं करवाना पड़ेगा, एटलीस्ट इसका जो कंपनी ने जो सब कुछ फिट करके दिया उसको टच नहीं करवाना पड़ेगा। तो उसका मुझे बेनिफिट दिखा, इसीलिए मैंने इस कार को टॉप मॉडल को ही यहाँ पे प्रेफर किया। और मैं मॉडिफिकेशन के सख्त खिलाफ रहता हूँ, चाहे वो बाइक हो या कार हो। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करनी चाहिए, जैसे कि मड गार्ड लगाने चाहिए, मतलब ये सब जो है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको लगा लेनी चाहिए। इसमें लगभग मैंने 13 से 14 हज़ार रुपये की चीज़ें लगाई हैं, जैसे सीट कवर हो गया। सीट कवर ही मैंने थोड़ा कॉस्टली यहाँ पे चूज़ किया कि मुझे कपड़े वाले चाहिए, मुझे वो प्लास्टिक और सिंथेटिक टाइप के नहीं चाहिए। तो उनके पास नहीं था, उन्होंने मंगवा के मुझे वहाँ पे दिया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल रहना, मुझे लगता है अगर प्रैक्टिकल आदमी आप हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, मैं खुद को प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल आदमी है, तो आपको इस तरह की कार से अपने आप को आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मतलब अगर आप बिगिनिंग फेज़ में हैं, तो आपको इस तरह की कार प्रेफर करनी चाहिए। और जो 10 पॉइंट थे इसके बेनिफिट मैंने आपको बताए। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और आपको थोड़ा सा शक है या फिर थोड़ा सा आप ऊपर नीचे होना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली पे आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक को मत कीजिएगा, वहाँ मैं रिप्लाई जल्दी नहीं दे पाता हूँ। लास्ट में एक बात और आपको बोलना चाहूँगा, मुझे वैगन आर ले सकता था, मुझे लगभग BXI लेने में 70-80 हज़ार रुपये और लग रहे थे, और मेरे लिए मैंने ये वन टाइम कैश ही लिया है, फाइनेंस का मैं चक्कर लोन का नहीं रखता हूँ कभी भी लाइफ में। तो लगभग इसको 480 मैंने दिया, उसमें मुझे 655 या 670 के आसपास देना पड़ता। तो इतना कम में मैंने उसको नहीं चूज़ किया, क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसको डेली एज अ बाइक नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आप उसको फैमिली, मतलब वो एक तरह से वैकेशन कार हो जाती है कि आप कहीं जा रहे हैं फैमिली के साथ, तब आपने निकाली है, कुछ स्पेशल काम है तब निकाली। लेकिन ये कार है कि आपको कुछ भी करना जाना है ना, कुछ भी करने जाना है तो आप इसको निकालिएगा। इस टाइप की ये मेरे बजट के हिसाब से ये इस टाइप की कार है। तो वो मैं आपके साथ मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपको अल्टो 800 क्यों लेनी चाहिए। रिव्यू तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कार में क्या फ़ीचर मिलता है नहीं मिलता है, कैसी है नहीं है, उससे ज़्यादा है कि आपके लिए कितना प्रैक्टिकल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी मेरा यही सोचना है, मेरा यही दिमाग यही कहता है, तो मैंने आपको वो बताया। बाकी आप अपने डिसीजन के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट अपने डिमांड के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने बजट अपने इनकम के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।